बट ये एडिक्शन मेडिकल अप्रूव्ड है कि ये बीमारी है और ये ट्रीटमेंट के द्वारा ही सही हो सकता है। जब आप नशा करने लग जाते हैं तो आपके व्यवहार चेंज हो जाते हैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपके फाइनेंसेस बिगड़ जाते हैं, आपका रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप गरीब और अमीरी देखती है ये बीमारी, ये हर किसी को हो सकती है। और आज हम हैं नोएडा 122। हमारे साथ है त्यागी जी एंड मैं पहुंच गया हूं सोबर एंड क्लीन हाउस, जिसको ये बोलते हैं कि एक घर जहां पर नशा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, ये सुबह का टाइम है 7 बजे का एंड इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो चुका है, उसके बावजूद त्यागी जी पता नहीं आज क्या करना चाह रहे हैं। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द गुरी टॉक्स के एक और एपिसोड में। थैंक यू सो मच। ऐसा क्या है भैया, कहाँ से भेड़े कर रखे हैं इतने सारे लोग? मतलब ये कौन है, क्या करना चाह रहे हो आप? गर्मी में क्यों बिठा रखा भाइयों को? ये सर एक अवेयरनेस करी जा रही है आज के दिन 26 जून, जो इंटरनेशनल ड्रग्स एब्यूज डे है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने नशा छोड़कर इस अवेयरनेस में साथ देने का सोचा है। और हम एक काम कर रहे हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि एडिक्शन एक डिसीज़ है और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। यार, पीने वाले तो बहुत पी रहे हैं बाहर लोग। ऐसा क्या हो रहा है? इतने सारे आपके भाई मैंने अभी देखा घर के अंदर आ रहे हैं, सुबह से ही आना जाना लगा हुआ है। ऐसा क्या है भैया, दुनिया पी रही है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये बीमारी में है? ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? ये देखिए सर, खुशी लोगों को बताया नहीं जा सकता, बट ये एडिक्शन मेडिकल अप्रूव्ड है कि ये बीमारी है और ये ट्रीटमेंट के द्वारा ही सही हो सकता है। और हमारा यही काम है कि अवेयरनेस फैले, लोगों तक बात पहुँचे। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप गरीब और अमीरी देखती है ये बीमारी, ये हर किसी को हो सकती है। तो आज हमारा यही अवेयरनेस का डे है और आज एक्टिंग होगी। और ये रिकवरिंग एडिक्ट हैं जो बताना चाहेंगे अपने माध्यम से, एक स्टोरी से और एक एक्ट से, कि नशे में कैसे फंस जाते हैं और कैसे इससे निकला जा सकता। नहीं, नशे में कैसे फंस जाते हैं? तरीके से पियो ना आप। ऐसा क्या हो गया है? ऐसा कैसे पता लगता है कि ये बीमारी है? आप कैसे बोल सकते हैं कि ये बीमारी है? यार देखो, हम इसको बता सकते हैं जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ काम करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है। एडिक्शन में क्या है कि हम बस नशा 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 ढूंढते हैं, हम सारी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं और इसमें दलदल में फंसे रहते हैं। जी, जैसा कि अंकित भाई ने बताया कि नशा एक बीमारी है। नशा बीमारी नहीं है, नशे की लत एक बीमारी है। जैसा अंकित भाई बता रहे हैं कि एडिक्शन एक बीमारी है जब इंसान इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, घर के कामकाज छोड़ के सुबह से शाम तक सिर्फ नशा ही नशा उसको चाहिए होता है। जब कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो उस वक्त उस इंसान को नशे की लत में फंसा हुआ माना जाता है। ऐसे ही काफ़ी मेरे भाइयों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। अंकित त्यागी जी अपना एक रिहैब चलाते हैं जिसको इन्होंने सोबर एंड क्लीन हाउस का नाम दिया है। तो ऐसा क्या करने वाले हो भाई आप? मैंने सुना है कि आप गलियों में जाओगे। नोएडा 122 इतना पोश इलाका है एंड आपको करनी है अवेयरनेस तो जाके झुग्गी बस्तियों में करो या रूरल एरिया में करो। अमीर लोग थोड़ी एडिक्शन में फंसते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एडिक्शन किसी को भी लग सकता है, अमीरी गरीबी नहीं देखती है बीमारी। और ज़्यादातर हमारा यही मोटिव है कि जो लोग पैसों की तंगी से आके होते हैं वो निकल जाते हैं इजीली। बट जो पैसों की फर्म होती हैं, जो हाई प्रोफाइल होती है, उन पर पैसा भी खूब बहुत होता है, पर वो यूज़ ज़्यादा करते पता ही नहीं चलता कब अपने आप को डेथ की तरफ ले जाते हैं। तो ज़्यादातर मुझे जो लगता है कि हाई प्रोफाइल वाले लोग ज़्यादा फंसे हुए हैं और वो अपना जीवन, क्योंकि पैसा उन पर होता ही है, और वो स्टॉप लगा नहीं पाते इस बीमारी में। बिल्कुल भाई, जैसा कि त्यागी जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इंसान अगर अमीर है तो उसको बीमारी नहीं होगी या उसको लत नहीं होगी। ये लत किसी को भी हो सकती है। तो त्यागी जी का यही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर रेडियो के माध्यम से या ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम की मदद से ये लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाएँ। त्यागी जी यार, इतना सराहनीय आप काम कर रहे हैं। कुछ तो फाइनेंशियल रीज़न होगा यार, मतलब ऐसा क्या है? क्या बाहर रैली निकालने का सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है, पैसा मिलता है? देखिए, हम सेल्फ सपोर्टिंग लोग हैं और हमारी टीम पूरी सपोर्टेड है। और सरकार की तरफ से बस हमारा ये परमिशन मिलती है कि अवेयरनेस में आप हाथ बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैं सुधरा हूँ तो मुझे लगता है कि और भी लोग सुधरने चाहिए। क्योंकि इस दलदल में मैं ही नहीं, मेरा परिवार भी और मेरी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं सफ़र करती है।
तो मेरा तो यही है, और प्रशासन हमें सपोर्ट कर रही है, तो हम चाहते हैं कि और हम अवेयरनेस बढ़ाएं, रैलीज करें, इवेंट्स करें और लोगों को जागरूक करें कि नशा एक बीमारी है और इससे निकला जा सकता है। जी धन्यवाद। जैसा कि नशा मुक्त अभियान में भारत की सरकार भी इसमें लगी हुई है, और मैं देखता हूं कि जगह जगह पे रैलियां निकलती रहती हैं, प्रशासन भी इसमें लगा रहता है। प्रशासन के साथ साथ ऐसे भाइयों का भी बहुत ज़रूरी है इसमें योगदान देना, बिकॉज़ ये उस बीमारी से पीड़ित थे और पीड़ित होने के बाद इन्होंने वो बीमारी देखी और उस बीमारी से निकले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार टाइम देने के लिए। भाई साहब हैं हमारे साथ जो कि एडिक्शन में रहे हैं एंड इस रैली का पार्ट हैं। मैंने भाई साहब को पकड़ा, मैंने कहा आपसे भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। इस तरीके से आप मैसेज पहुंचा रहे हैं, क्या आज के ज़माने में लोग आपसे जुड़ते हैं? सोशल मीडिया का ज़माना है और आप रैलियों के थ्रू मैसेज पहुंचा रहे हैं, क्या इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स है? एक्चुअली देखा जाए तो एडिक्शन इतनी खतरनाक बीमारी है कि जो नशेबाज होता है उसको खुद ही नहीं पता होता है कि ये बीमारी से पीड़ित है। Okay. तो इसमें हर प्रकार का अवेयरनेस ज़रूरी है। मेनली बात यह है कि हर नशेबाज को ये पता लगना चाहिए कि वो भी बिना नशे के रह सकता है। जो हमारा मैसेज है लोगों तक ये है कि कोई भी नशेबाज अगर चाहे तो वो बिना नशे के अपनी ज़िंदगी आम आदमी की तरह बिता सकता है। तो जो भी अवेयरनेस हमको मिलेगा, जैसे दे सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, नाटक करके, पोस्टर्स लगा के, किसी भी तरह वो सब मदद है इस चीज़ में। आपने कहा नशेबाज जो होता है, एडिक्ट जो होता है, उस तक ये मैसेज पहुँचे। एडिक्ट तो अपने आप को एडिक्ट मानता ही नहीं है। आप कैसे किस के थ्रू या क्या ऐसी आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं कि एडिक्ट ये मानने लग जाए? क्योंकि अगर एडिक्ट ने एडिक्ट मान लिया, अगर उसने मान लिया कि मैं नशेबाज हूँ, तो 90% तो उसकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो वो कैसे मानता है एंड इसके लिए क्या आपके पास ज़रिया रहता है कि उसको आइडेंटिफिकेशन करा सकें? हमारे पास कुछ IPs हैं जिसमें क्वेश्चनेयर बनाए हुए हैं। Okay. और कोई भी नशेबाज तक पहुंचा दिया जाता है, और उसमें जब टिक्स आ जाते हैं तो वहाँ प्रूव हो जाता है कि वो एक नशेबाज है। अदरवाइज़ हम फैमिली के साथ भी इंटरेक्ट करना चाहते हैं। मेन है कि किसी तरह उसको ये समझ में आए। जब मैं नशेबाज था तो मुझे पता है कि मैं बहुत बारी छोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिलता था। तो बेसिकली जब हमें एक रास्ता दिख जाता है तो मैं उसको, क्योंकि नशे से तो हर आदमी जो पीड़ित है वो निकलना चाहता ही है। किसी टाइम वो थॉट आके चला जाता है, लेकिन वो निकलना चाहता है। हर नशेबाज बहुत पेन से गुजरता है। बाकी सारी जगह तो मेडिकल टेस्ट होते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल टेस्ट करवाओ और पता लग जाता है। नशे के लिए कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है क्या? मतलब वो क्वेश्चंस पढ़ के अगर वो सही से जवाब ना दे, क्या क्वेश्चन का ही माध्यम है, या फिर एक दो आइडेंटिफिकेशन आप बता सकते हो जिससे हमारी ऑडियंस ये समझ सके कि कहीं ना कहीं मैं नशे की लत की तरफ पहुंच रहा हूं? हम लोग ऐसा कोई टेस्ट अभी तक इजाद नहीं है, लेकिन हम ये व्यवहार का बीमारी है। तो हम लोग अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं, जिससे कि वो आइडेंटिफाई करता है कि उसके जीवन में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, और वो अपने आप को इससे निकालना चाहता है। तो जिस रास्ते पे हम चले हैं वही रास्ते पे वो भी चलेगा। तो और आज के दिन बहुत सारे नशेबाज ये रास्ते पे चल के निकल जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि भाई साहब ने, सर ने बताया कि नशा या नशे की लत एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। अगर आपको पता करना है कि आप नशेबाज हैं या एडिक्ट हैं या आप नशे से पीड़ित हैं, तो आपको वो 20 क्वेश्चन भाई साहब के पास भी हैं, मेरे बायो में भी हैं, और आपको WHO ऑडिट रिपोर्ट में भी मिल जाएंगे। आप उस 20 क्वेश्चंस को जब पढ़ोगे, उस क्वेश्चंस को अपनी ईमानदारी से
जब आप उसको टिक मार्क करोगे यस या नो, तब आपको आइडेंटिफिकेशन होगी कि आप नशेबाज हो या नहीं हो। जिसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसा भी है कि आपने 30 दिन कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश करी पर आप छोड़ नहीं पाए। तो यही जो फिजिकल क्रेविंग्स हैं, मेंटल ऑब्सेशन है या स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है, ऐसे ऐसी कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं जो आपको उस ऑडिट रिपोर्ट में मिलती हैं और वहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप नशेबाज हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इसका कोई मेडिकल टेस्ट अभी तक अवेलेबल नहीं है। सर, आप इतनी बातें कर रहे हैं, आपने क्या साइकोलॉजी का कोर्स कर रखा है या कोई ऐसा कोर्स कर रखा है, या आपको कैसे इतनी नॉलेज आई? क्या आपकी कहानी भी कुछ ऐसी है? मैं भी एक नशेबाज था और बहुत सफ़र किया और तब जाके यहाँ का मैसेज मिला और मुझे पता लगा कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। आज 30 साल पहले मैं आया था इन रूम्स में और क्या बात है, क्या बात है। एक बार तालियां बजा दिया है उनके लिए। देखिए, जैसे भाई साहब ठीक हुए हैं ग्रुप थेरेपी से, ग्रुप थेरेपीज काम करती हैं और चमत्कार होते हैं। आज सर को 30 साल हो गए हैं सोबराइटी में रहते हुए, नशे से दूर रहते हुए। इन्होंने कोई साइकोलॉजी का कोर्स नहीं किया, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं करी, कोई डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप थेरेपीज करी। जो भी मेरे माताएं, बहनें, भाई जो भी नशे से पीड़ित हैं, जिनको ये महसूस होता है कि अब वो ठीक नहीं हो सकते, तो ऐसे मेरे भाई हैं, त्यागी जी हैं, उसके बाद अपने नितिन भाई हैं, ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग वर्ल्ड में हैं जो ग्रुप थेरेपी से ठीक हुए हैं। भाई साहब, ग्रुप थेरेपी का नाम बहुत सुनता हूँ कि यार ग्रुप थेरेपी से ठीक होना है, ग्रुप थेरेपी से ठीक होना है। नशेबाज तो कहाँ से किसी की बात सुन लेगा? क्या वहाँ पर सच में इंसान को अपनापन लगता है? कुछ लोग हैं जो एनोमिनसली उससे जुड़ना चाहते हैं, क्या ऐसा होता है? ग्रुप थेरेपी में देखिए कोई भी निगरानी में नहीं रहता है और उनकी एनोनिमिटी मेंटेन की जाती है और सब लोग सब भाई अपनी कहानियाँ बताते हैं जिससे कि आइडेंटिफाई करके और वो जो रास्ता बताते हैं वो रास्ते पे चल के दूसरा नशेबाज भी ठीक हो सकता है। जब मैं कमरों में आया तो मुझे बताया गया था कि एक नशेबाज बुरा आदमी नहीं होता है, ये नशा उससे करवाता है। हाँ, हर आदमी एक अच्छा इंसान होता है और लेकिन एक सोसाइटी में टैबू है कि ये नशेबाज है तो इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नशा जब ज़िंदगी से चला जाता है वही नशेबाज बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करने लग जाता है। बिल्कुल, जैसा कि हमारी माताएं बहनें भी कहती हैं कि मेरा बेटा राजा बेटा है, जब वो नशा नहीं करता तो इससे अच्छा ना मेरे पास पति है ना मेरे पास बच्चा है। वही होता है नशे के साथ। जब आप नशा करने लग जाते हैं तो आपके व्यवहार चेंज हो जाते हैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपके फाइनेंसेस बिगड़ जाते हैं, आपका रिलेशनशिप बिगड़ जाता है, अनेकों नुकसान आपके नशे के साथ होते हैं। लेकिन वही आप जब नशे से दूर हो जाते हो तो ऐसे कई भाइयों ने, काफ़ी भाइयों ने साबित किया है, उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है एंड अपनी लाइफ को बहुत ही कुशल मंगल तरीके से जी रहे हैं। क्या आपको नंबर से फ़र्क पड़ता है? अभी आपके पास 50 लोग हैं, आप रैली निकालोगे तो मतलब ऐसा है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे करके फिर अवेयरनेस करनी है, मतलब ऐसा कुछ रहता है आपके? नंबर्स इसमें कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारा खाली एक ही टारगेट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए कि हर नशेबाज ठीक हो सकता है और अच्छी से ज़िंदगी अपनी जी सकता है रिस्पॉन्सिबली। तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं, पीआर करते हैं, एफडी करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, कैनोपीज़ लगाते हैं, न्यूज़पेपर में स्टिकर लगाते हैं और हमारे हर पोस्टर पे एक संस्था है नारकोटिक्स अनोनिमस, जिसमें कि हेल्पलाइन है। 2 नंबर्स दिए रहते हैं 24/7। तो किसी भी नशेबाज को या किसी फैमिली को किसी भी तरह का कोई सवाल है वो वहाँ पूछ सकता है और कैसे नशे से निकलना है वो वहाँ बताया जाएगा आपको। सो हेल्पलाइन नंबर्स फ्लैश होते हैं, हमारी वेबसाइट है और आज के सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्पांस हमने देखा है
कि सोशल मीडिया से ही मिल रहा है। बिल्कुल भाई साहब, आपकी बात से हम सहमत हैं। एंड यार ग्रुप थेरेपीज़ भी हैं। लोग बोलते हैं कितने पैसे लगेंगे, क्या इलाज का खर्च होगा। देखिए, ग्रुप थेरेपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ऐसे भाई साहब जैसे बहुत लाखों लोग हैं जो सेल्फ सस्टेन करते हैं ग्रुप को, एंड कोई भी आपको वो चार्जेस नहीं देना पड़ता। वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड ये काम करता है 100%। वहाँ पर जो भी लोग जुड़ते हैं वो ठीक होते हैं। तो भाई साहब, हमारा ग्रुप थेरेपी के ऊपर मैं बोलूँगा, हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं और जिसमें कोई ये सब निःशुल्क है। हम लोग सब सेल्फ सपोर्टिव है, हम सरकार से भी 1 रुपया भी नहीं लेते। इनफैक्ट ये जो नशा मुक्त भारत अभियान मोदी जी का चल रहा है, इसमें हमें बुलाया गया कि आप भी आके इसमें मदद कीजिए। हमें कई जगह के एड्रेस दिए गए, कई ऑफिसर्स का लिस्ट दी गई कि इनसे संपर्क करें और हमारा यहाँ आके PR और FD करें। गाइस, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान है नशा मुक्त भारत अभियान, वो जो है प्रशासन के द्वारा चलाया जाता है। उसमें डेलीगेट्स लीड करते हैं, SDMs तहसीलदार को मैंने अक्सर देखा है। लेकिन उनके साथ साथ ऐसे ग्रुप थेरेपीज़ मेंबर जैसे भाई साहब हैं, इनको भी शामिल किया जाता है। इनको भी बोला जाता है कि आप भी आइए और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करिए। और यही रीज़न है कि दिन पे दिन हमारे देश में नशा भी बढ़ता जा रहा है, नशे की लत भी बढ़ती जा रही है, लेकिन ठीक होने वाले इंसान भी बहुत ज़्यादा संख्या में आते जा रहे हैं सामने। आपसे बस यही है कि यार जो इसका इलाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1-to-1 काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपीज़ या फिर मेडिकल इंटरवेंशन। अगर आपको विड्रॉल्स हैं, आप आलतू फालतू के चक्करों में ना पड़िए। जो भी है, मतलब गली नुक्कड़ पे बाबा लोग हैं, गली नुक्कड़ पे आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। ऐसी कोई भी दवाई लेने से पहले आप 10 बार सोचिए। देखिए भाई साहब, एक चीज़ मैंने देखी है, आप दिल्ली NCR में हम लोग खड़े हैं, अगर हम देहात में चले जाएं, हर गली में नशा छुड़वाओ, दवाई 2000, 5000, 4000 ऐसी मिलती है। कुछ बाबा लोग भी हैं, कई दरबार भी हैं जहाँ पर दारू लेके जाओ और दारू छुड़वाई जाती है। ऐसे चीज़ों पर क्या वो चीज़ काम करती हैं? देखिए, ये जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है। इसे 1 दिन के हिसाब से बिना किए बच के ही रोका जा सकता है। जैसे कि हमने सुना है क्या शुगर की बीमारी होती है तो चीनी खाना बंद कर दी जाती है, तो मेडिकली इसका कोई दवाई नहीं है। बाबा लोग और ये जो दवाइयाँ देने वाले हैं, पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन कोई भी दवाई इस चीज़ में काम नहीं करती है। सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुप थेरेपी ही काम करती है और एक नशेबाज को 1 दिन के हिसाब से अपने आप को नशे से दूर रहना होता है। जैसा कि मेरी माताएं बहनें हमेशा अक्सर मुझे मैसेज करती हैं कि यार सर, क्या बिना पति को बताए, बिना उनको बताए, बिना उनसे शेयर किए क्या कोई ऐसी गोली मिल जाएगी जो रात में ही मेरे पति को ठीक कर दे? ऐसा संभव है क्या? ऐसा कोई दवाई बनी नहीं है। और ये दवाई अगर कोई लेता भी है तो मैं उनसे बोलूँगा कि मत लीजिए, इसका परिणाम दूसरा तरफ हो सकता है और इससे इलाज तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस मुहिम जो नशे की लत है, नशे से नो टू अल्कोहल, सोबर एंड क्लीन हाउस में आप आए एंड अभी रैली में आप शामिल हुए, इसके लिए आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। सागर भाई, क्या हो रहा है? मतलब इतने सारे लोग आपके साथ एंड सुबह सुबह इतनी गर्मी का टाइम है, इतना हाई टेम्परेचर, क्या करने वाले हो ऐसा? अवेयरनेस के जिन लोगों को नहीं पता कि इस बीमारी का कि ये बीमारी है, इससे कैसे जूझा जाए, उनको अवेयर कराने के लिए छोटा सा हमने एक मुहिम चलाई है। ओके। ताकि जिन भाइयों को नहीं पता, जो आज भी नशे पीड़ित हैं, कैसे निकलना है कैसे नहीं, उन सबको अवेयरनेस लाने के लिए आज हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा मुहिम जारी करी। 8-9 महीने पहले तो आप 4 बजे तक रात में नशा करते थे, आज सुबह सुबह 4 बजे उठ के आपका मैसेज भी आ गया, कॉल भी आ गया कि आप आइए। ऐसा क्या है भाई, क्या मोटिवेशन है? कोई फाइनेंशियल रीज़न है? फाइनेंशियल नहीं भाई, इमोशनल रीज़न है कि जिस तरह हम इस दलदल में फंसे हुए थे अपने, हमें इस चीज़ का मैसेज मिला, 4 भाइयों का साथ मिला कि कैसे निकलना है कैसे नहीं। तो आज जो बंदे इस चीज़ से पीड़ित हैं उनको भी इस चीज़ का मैसेज मिले। इस वजह से यही रीज़न है कि जिस तरह हम उस चीज़ से निकले हैं वो भी निकले, उनका दर्द महसूस कर पाते हैं।
ओके। तो यही रीज़न है कि हाँ भाई उन्हें भी पता लगना चाहिए, जो हमें मैसेज मिला तो उन्हें भी मिलना चाहिए। दिल्ली एनसीआर की गलियों में अधिकतर आप रैलियां करते रहते हैं, क्या किसी देहाती इलाके में भी आपका जाना होता है, और अगर वहाँ पर मैसेज दिया जाए तो कैसे मैसेज पहुँचाते हैं? मेन देहाती इलाकों में मैसेज देना जरूरी है, क्योंकि मेन सोसाइटीज़ में पढ़े लिखे बंदे तो इन चीज़ों को कोई ना कोई सोशल मीडिया कहीं ना कहीं मिल जाता है, पर गांव देहात में बंदे इन चीज़ों में शर्म महसूस करते हैं, उन्हें पता नहीं, तो उनका मेन जानना ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में कि ये एक बीमारी है और इस चीज़ के बारे में इसका इलाज कैसे संभव है कैसे नहीं, तो उनके पास मेन पहुंचना ज़रूरी है। जैसा कि सागर भाई ने बताया कि यार सोशल मीडिया पे जो जनरली अर्बन लोग हैं वो उनको मैसेज पहुंच जाता है, लेकिन जो रूरल में लोग बैठे हैं उनके पास मैसेज पहुंचाना या वहां तक लोगों को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपसे यही निवेदन रहेगा यार, आप अगर पीड़ित नहीं हो, आप तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो उन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर की जाए। आप वीडियो पूरी ना देखिए चाहे, लेकिन उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो आज भी नशे की लत से पीड़ित हैं। तो भाई सागर भाई, ऐसा जज्बा, ऐसा मोटिवेशन क्या काम किया आप पे, कैसे ठीक हो गए? ये भाई अब जैसे जैसे एक एक दिन करके नशे दूर होते जा रहे हैं तो अपने आप ये चीज़ें आने लगी कि हाँ भाई जो दर्द अंदर से महसूस होता था आज वो दर्द महसूस हो, नशे में तो चीज़ें महसूस नहीं देती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस नशा और हम। अब जब छोड़ दिया तो महसूस होता है कि हमारी वजह से हमारे परिवार ने क्या झेला, आसपास की सोसाइटी ने क्या झेला, तो इसी सबको देख के अंदर से होता है कि नहीं, जो बंदा और फंसा हुआ उसे भी निकलना चाहिए। बहुत बढ़िया मोटिवेशन है। ये थे हमारे सागर भाई जो कि से नो टू अल्कोहल, नशे की लत की मुहिम में हमारे साथ शामिल हुए। सागर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू भाई। आ जाओ। लो भैया, त्यागी जी हमारे साथ खड़े हैं। अरे भाई, ये तो जिम जाने का टाइम है, सुबह 6 बजे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरी जिम से भी आज के दिन मेरे लिए ज़रूरी है लोगों में अवेयरनेस करना, एक उद्देश्य आज के यूथ को, एक आज की जनरेशन को एक उद्देश्य देना जो इस बीमारी से आज के दिन पीड़ित है, जो माता पिता परेशानियों में है। मैं ये चाहता हूँ कि आज उनका बच्चा हो, मेरा कोई भाई हो, जो उस बीमारी से आज के दिन निकल जाए, या हमारे इस अवेयरनेस के प्रोग्राम करने से किसी को किसी प्रकार की कोई भी मदद, ऐसी पॉजिटिव मदद, एक सकारात्मक मदद मिल जाए जिससे वो एक अच्छे रास्ते पे एक खुशहाल जीवन जी सके। तो आपका कहने का मतलब है, अगर किसी के माँ बाप परेशान है तो वो नशे की लत में है, तो परेशान तो मतलब कोई 2 पैक लगा रहा है, उसके पिताजी माँ बाप भी हो सकते हैं। तो आप किसको मानते हैं एडिक्ट? नहीं, जो 2 पैक लगा रहे हैं, नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा। पीने वाले लोग जो पी रहे हैं, जो 2 पैक लगा रहे हैं, वो संपूर्ण अपने जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने के बाद 2 पैक लगा रहे हैं। लेकिन जो अपना समूल विनाश कर रहा है, जो अपने समाज का विनाश कर रहा है, जो अपने अर्थ का विनाश कर रहा है, शरीर का विनाश कर रहा है, या अपने पारिवारिक विनाश कर रहा है, मेरे हिसाब से वो एडिक्शन है। जिसके दुष्परिणाम पता होने के बाद भी मैं उसको एक सीमा पर नहीं रोक पा रहा हूँ, वो मेरे नज़रिए में एडिक्शन है। और उससे ही बचने के लिए आज के दिन हम एक सकारात्मक सोच के साथ, एक अच्छे उद्देश्य के साथ सभी लोगों को साथ लेके आए हैं, और जगह जगह इस अवेयरनेस प्रोग्राम को, इन रैलियों को, या इन छोटे छोटे सकारात्मक सोच के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, जिससे कोई भी मेरा भाई एडिक्ट भाई, या कोई भी ऐसा भाई जो इस बीमारी से, इस दलदल में फंस चुका है और जूझ रहा है, वो किसी भी प्रकार से एक सकारात्मकता के साथ देख के, एक वातावरण को साथ में लेके, और उसको निकाला जा सके, या वो खुद निकल सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब जो हैं सुबह सुबह बॉडी बिल्डिंग करके ही आए होंगे, वैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं। एंड आपके साथ क्या ऐसा जुड़ा हुआ है, आपके अंदर ऐसा मोटिवेशन? मैंने तो सुना है बॉडी बिल्डिंग के लिए मोटिवेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, तो ऐसी रैलियों में नशा मुक्त अभियान के लिए भी कोई मोटिवेशन या डिसिप्लिन चाहिए, या आपका इससे कोई और रिश्ता है? नहीं, मेरी बॉडी बिल्डिंग या मेरी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वो जब आज के दिन पूरी है, जब मैं आज के दिन एक एडिक्शन की बीमारी से जूझ नहीं रहा हूँ। वरना ये बॉडी बिल्डिंग या ये, जब तक मैं एक एडिक्शन की बीमारी में था, या मैं इस बीमारी से जूझ रहा था, तो मेरे लिए बॉडी बिल्डिंग मायने नहीं रखती थी। ना मेरे लिए मेरा परिवार का भी मायने रखा, ना मेरे लिए मेरा समाज का भी मायने रखा, और ना ही मेरे लिए कभी मेरा शरीर मायने रखा। ये शरीर आज के दिन सबसे पहले मेरा उद्देश्य है कि आज के दिन मुझे अपने एडिक्शन से दूर रहना, और मुझे अपने एडिक्शन से दूर रहना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे देख के जैसे मैं दूसरों से अट्रैक्ट होकर और आज के दिन इस बॉडी बिल्डिंग को कर रहा हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भाई
या कोई भी मेरी इस सोच से, मेरे इस उद्देश्य से जुड़ के और नशीले पदार्थ से दूर हो सके, इस एडिक्शन से दूर हो सके। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बॉडी बिल्डिंग ही करे, किसी की चॉइस क्या है, किसी की चॉइस क्या है, और लेकिन कोई जो उसका मेन जो कारण है, जो रीज़न है, जो बेस है ना वो नशे का, वो ख़त्म हो जाए। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यार। शाम को थोड़ी बहुत पियो और सुबह बॉडी बना लो तो सारा तो बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। आप लोग तो प्रोटीन भी यूज़ करते हैं, अलग अलग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? 2-3 पैक लगा लिया करो। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन यही एडिक्शन है, यही बीमारी है। नशा बीमारी मेरे लिए ना पहले कभी था ना मेरी बीमारी है कि उस चीज़ को बार बार मोर एंड मोर उसे बार बार इस्तेमाल करना, और बार बार उस हद तक इस्तेमाल करना जिस हद तक मुझे उसके दुष्परिणाम पता होने के बावजूद भी और मैं उसे नहीं रोक पाता हूँ, और मैं अपने पूरे शारीरिक रूप से अपने आप को नुकसान पहुंचा देता हूँ। जैसे एक जुए की लत है, जुए की लत है, आप बोलते हैं ना जुए की हार भी बुरी और जुए की जीत भी बुरी, ऐसे ये बीमारी है। पहले एक घूंट पिएगा, फिर 1 गिलास पिएगा, फिर 2 गिलास पिएगा, फिर उसको 2 गिलास में मजा आना बंद हो जाएगा। जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, आज मुझे 5 किलो वजन में शुरू में मेरे हाथ भर जाते थे, आज मुझे 10 किलो चाहिए, उसके बाद 25 चाहिए लगे, टॉलरेंस 50। हाँ, तो वो बढ़ती हुई बीमारी है, वो एक समय के साथ इतनी हो जाती है कि फिर मेरे को और कुछ नहीं दिखाई देता, फिर मैं और मेरा एडिक्शन, उसके अलावा मेरे लिए कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। गाइस, जैसा कि त्यागी जी ने बताया, आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, आप टॉपर हो, चाहे आप कुछ भी हो, अगर आप नशे की लत में फंस गए हो, अगर आप नशे से पीड़ित हो गए हो, तो आपको 1 या 2 पैक में बिल्कुल भी मन नहीं भरेगा। आप ज़्यादा नशा करोगे और आपकी बॉडी बिल्डिंग धरी रह जाएगी। क्या सही बोला मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि यदि मैं एडिक्शन की बीमारी में हूँ तो मैं कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर पाऊँगा। ऐसे लोग हैं, लेकिन हम लोग, हमारी जो बीमारी है ना, जो हमारा एडिक्शन है, वो यही है कि हम किसी भी चीज़ को ना थोड़े पे नहीं रोक पाते हैं। अगर हमें थोड़े पे रोकना आता तो कोई भी चीज़, और एक तादाद से ज़्यादा मेरा ये मानना है कि मैं अपने शरीर को या किसी भी चीज़ के लिए एक तादाद से, एक लिमिट से ज़्यादा, चाहे मैं रोटी भी खाऊं तो मुझे उसका भी नुकसान है, मैं पानी भी पीऊं तो मुझे उसका भी नुकसान है, तो वो तो ड्रग है, वो तो नशा है। बिल्कुल, नशे की लत ऐसी ही है। नशे की लत में इंसान ज़्यादा पीने लग जाता है, ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाता है ड्रग। ये थे हमारे साथ त्यागी भाई, जो कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं, नशे की लत से दूर हैं और आज अपना बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद द गुरी टॉक्स में जुड़ने के लिए। थैंक यू।